हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JPY एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कार्बनिक अम्ल से रिलेटिव है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कार्बनिक अम्ल से पहले यह जान लेते हैं कि अम्ल किसे कहते हैं। तो ऐसे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं और यह नीले लिटमस को लाल कर देता है और इनका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है, अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल। तो अम्ल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कार्बनिक अम्ल और दूसरा होता है अकार्बनिक अम्ल। तो कार्बनिक अम्ल और अकार्बनिक अम्ल के बारे में जान लेते हैं। तो कार्बनिक अम्ल किसे कहते हैं? तो जिन कार्बनिक यौगिक में कार्बोक्सिल समूह COOH उपस्थित होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं या कार्बनिक अम्ल कहते हैं। इनमें अम्लीय गुण उपस्थित होते हैं। खासकर खट्टे फलों में प्रायः कार्बनिक अम्ल उपस्थित होते हैं या पाए जाते हैं। तो अब जानते हैं कि फॉर्मिक अम्ल के कुछ उदाहरण। फॉर्मिक अम्ल HCOOH किसमें पाया जाता है? चींटी और मधुमक्खियों में। ये फॉर्मिक अम्ल थोड़ा जहरीला होता है। जब चींटी मधुमक्खियों के डंक मारने पर थोड़ा अम्ल शरीर में प्रविष्ट होता है तो उस स्थान पर जलन होने लगती है तथा वह स्थान फूल जाता है और दर्द होने लगता है। दूसरा अम्ल है एसिटिक अम्ल, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH, जो सिरका में पाया जाता है। इसके अलावा संतरा में साइट्रिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, नींबू में साइट्रिक अम्ल भी पाया जाता है। अब दूसरा है अकार्बनिक अम्ल। अकार्बनिक अम्ल को हम खनिज अम्ल भी कहते हैं। यह अम्ल प्रायः कैसा होता है? प्रबल अम्ल होता है अर्थात स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका अनुसूत्र होता है H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। अब प्रबल अम्ल जो अकार्बनिक अम्ल होता है अर्थात स्ट्रॉन्ग एसिड्स होता है। तो कुछ प्रबल अम्ल और कुछ दुर्बल अम्ल के बारे में ही जान लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं प्रबल अम्ल क्या है। प्रबल अम्ल अर्थात स्ट्रॉन्ग एसिड जो है जल में पूर्णतः विघटित होकर अधिक संख्या में H+ आयन मुक्त करता है। अर्थात वे अम्ल जो जल में पूर्णतः विघटित होकर अधिक संख्या में H+ आयन मुक्त करता है उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं। प्रबल अम्ल के कुछ उदाहरण है HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 अर्थात नाइट्रिक अम्ल। इसके अलावा दुर्बल अम्ल जिसे हम कहते हैं वीक एसिड, तो वे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से विघटित होकर H+ आयन मुक्त करते हैं। अर्थात आंशिक रूप से यह जल में विघटित होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल अर्थात वीक एसिड्स। तो कुछ वीक एसिड्स के उदाहरण जैसे CH3COOH, जिसका नाम हुआ इथोनिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।